मेरा शुरुआत तो -1 मार्क्स से हुआ था फिजिक्स में। 30 × 40 फीट लंबे चौड़े रूम को -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जाके फील किया। बड़ी मुश्किल से परिवार चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खेती कर रहे हैं, बच्चे सक्सेस होने चाहिए। एजुकेशन में है क्या, उसके बाद तो वो पूरा डूब ही गए। वो बोले खेत बेचना पड़े तो हम बेच लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। नमस्कार, नीट अचीवर्स की श्रृंखला में हम फिर हाजिर हैं और आज 4 बच्चों के इस विशेष ग्रुप के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे जो बेगूसराय बिहार से निकलते हैं और 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके पीसीपी प्रिंस सीकर आते हैं। और हमारे लिए बताते हुए बहुत ही खुशी का विषय है कि चारों बच्चे ही नीट जेई केवीपीआई में सिलेक्ट होते हैं। आज हमारे बीच में है प्रफुल्ल गौतम बेगूसराय बिहार से, जिन्होंने नीट 2021 में 670 नंबर हासिल किए हैं और ऑल इंडिया लेवल पे 1699 रैंक 1699 रैंक हासिल की है। प्रफुल्ल के साथ ही प्रफुल्ल का छोटा भाई प्रशांत गौतम है, जिसने केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सेलेक्ट होकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर पुणे में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। दोनों सगे भाई हैं। तीसरी बहन जो तीनों में सबसे बड़ी है अर्चना, वो भी पीसीपी के माध्यम से सिलेक्ट होकर आज के दिन डॉक्टर का कोर्स कर रही है। और आपके साथ आने वाला चौथा बच्चा प्रहलाद, जो बेगूसराय से पीसीपी प्रिंस सीकर आया था, उसका हाल ही में जेई के माध्यम से एनआईटी इलाहाबाद में सिलेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं प्रफुल्ल से डिस्कशन करना चाहूँगा। 1500 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है और मेरे हिसाब से इस 1500 किलोमीटर में लगभग 100 कोचिंग तो होंगी। हाँ सर, पीसीपी का चयन कैसे हुआ? सफ़र शुरू हुआ कोटा से। कोटा की कोचिंग भी देख के आए, फिर सीकर आए। पहले बाकी कोचिंग भी देखे, फिर पीसीपी भी आए। और सफ़र मतलब बहुत ही वो रहा कि पेरेंट्स को एक एक राउंड में पसंद आ गया। फर्स्ट सब साइड फर्स्ट साइट फर्स्ट टाइम लव साइट वो हो गया। क्रश हो गया हाँ, PCP से। पीसीपी पे। जी, जी। और उसका सबसे बड़ा कारण था डिसिप्लिन। जी जी डिसिप्लिन देख के, और सबसे वो था कि फ़ोन, अब तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है स्टूडेंट लाइफ में फ़ोन। और जैसे उन्होंने ये सुना कि पीसीपी में फ़ोन अलाउड नहीं है, जी। तो फिर ना मेरी राजी पूछी ना किसी से पूछा, बोले एडमिशन तो अब यहीं होगा, अब तो हंस ले रो ले। पीसीपी में फोन की सुविधा नहीं थी तो 4 एडमिशन फर्स्ट साइट में कंफर्म हो गए। मैं बताना चाहूँगा प्रशांत और प्रफुल्ल के पिताजी राजीव कुमार कृषक हैं। 2 दिन पहले ही वो पीसीपी आए थे, हमने उनका साफा पहना के सम्मान किया। उनकी इच्छा थी कि आने वाले अवार्ड सेरेमनी में मैं हाजिर रहूं, लेकिन साथ में फसल को बोना था। काश्तकार हैं, काश्तकारी करते हैं, फसल को बोना था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम तक रुकूंगा तो मेरी फसल की बुआई लेट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वापस बिहार रवानगी की। मुझे बड़ी खुशी हुई, वो बहुत भावुक दिख रहे थे, बड़े खुश दिख रहे थे और कह रहे थे कि इतनी दूर आना हमारा सफल हो गया। तो थोड़ा पापा जी और मम्मी जी के बारे में बताएं। पहले तो पापा की एक फसल तो यहाँ कट गई, पूरी हो गई, तो दूसरी फसल के लिए चले गए। पापा पढ़ाना नहीं चाहते थे जी क्योंकि गांव का माहौल ही नहीं था। जी। वहाँ पे था ही नहीं कि कोई पढ़े कुछ करे। था बड़ा होगा खेती तो करेगा। शरीर से अट्टे कट्टे बनते जा रहे थे तो सोचा होगा खेती में शामिल कर लो। जी लेकिन हमारी मम्मी के साइड से पढ़ाई के लिए काफ़ी जागरूक थी। जी तो पापा पैसे नहीं भी देते थे शुरू में, तो मम्मी जबरदस्ती नाम लिखा आती थी जी कि अब एडमिशन हो गया तो पैसे तो देने पड़ेंगे ही। जी तो मम्मी का संघर्ष है असली। जी जी। लेकिन मुझे लगता है मम्मी का संघर्ष तो निश्चित रूप से होगा ही होगा, लेकिन आपके पापा जी ने भी कम संघर्ष नहीं किया। बिहार बेगूसराय से 1500 किलोमीटर चल चल कर आना, संभालना और साथ में कहना कि बड़ी मुश्किल से परिवार चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खेती कर रहे हैं, बच्चे सक्सेस होने चाहिए। जब एजुकेशन बढ़ता है तो अंधेरे से उजाला होता है। जी जी तो उन्होंने जब देखा एजुकेशन में है क्या, उसके बाद तो वो पूरा डूब ही गए। वो बोले खेत बेचना पड़े तो हम बेच लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। आज हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश के बहुत ही मध्यम वर्ग के, कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी अच्छी अच्छी पोजीशंस में जा रहे हैं, लेकिन वो केवल एजुकेशन के भरोसे जा रहे हैं। एजुकेशन का हथियार अगर वो अपने इस्तेमाल नहीं करते तो शायद वो गांव झोपड़ियों तक ही सीमित रहने लग जाते। कुछ विशेष एक्सपीरियंस आप शेयर करें। सर, स्पेशल एक्सपीरियंस तो डिसिप्लिन का ही है। जी। जो
लाइफ में कुछ बनो नहीं बनो, अगर डिसिप्लिन हो गए ना तो सोसाइटी से अपने आप जी, रिस्पेक्ट मिलने लगता है। जी। वो सबसे पहले प्रिंस नहीं दिया जी डिसिप्लिन का। आज भी अगर गांव जाएं और वो हमारा डिसिप्लिन देखते हैं तो बोलते हैं कि मतलब 10 तक ये कैसे मतलब घूमता था, ये करता था, अब इसका हालचाल देखो बिल्कुल बदल गया है। जी जी तो मैं इस बार जब नीट के पेपर देने के बाद गया तो लोग मतलब देख के बोले कि यार हाव भाव तो इसके डॉक्टर वाले पहले ही दिखने लग गए थे। जी जी अब तो डॉक्टर बनेगा, लेकिन हाव भाव तो पहले दिख गए थे, ये 2 साल में ही दिख गए कि ये बच्चे ने अपने आप में काफी आमूलचूल परिवर्तन किया, प्रेजेंटेशन पर्सनालिटी में बड़ा फर्क देखने को मिला। 11th में सर 11 12th में हम आए तो मेरा शुरुआत तो -1 मार्क्स से हुआ था फिजिक्स में। माइनस वन marks। मार्क्स से शुरुआत है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है कि बेटे ने जब नीट की पढ़ाई शुरू करके टेस्ट देना शुरू किया तो फिजिक्स की शुरुआत पहले टेस्ट में -1 -1 मार्क्स से हुई थी। अब मैं मानता हूं कि जब -1 मार्क दिख जाता है तब तो बच्चा सोचता होगा कि नीट, बच्चा नहीं टीचर्स भी सोचता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि शायद नीट कवरेज का एरिया नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हो गई? -1 से आप इस साल नीट में कितने नंबर आए आपके? इस बार सर उसमें 165 है। 165 आउट ऑफ 180। -1 मार्क्स से शुरू करने वाला बच्चा नीट में 180 में से 165 नंबर पहुंच जाता है। ये तक सर सबसे बड़ा रहा फ्रेंड्स का साथ। जी तो मेरे साथ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनकी फिजिक्स अच्छी थी, तो मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहता था। जी तो टेस्ट में गए, मान लो 50 नंबर आए टेस्ट में, जी तो 10 एक क्वेश्चन सही हुए, 10-12 सही हुए, बाकी रह गए। तो टीचर से पूछने में ऐसा लगता था ये टीचर बोलेंगे ये आसान क्वेश्चन, ये नहीं हुआ। हाँ, तो फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल फ्री होते थे, तो उनके साथ ऐसा था कि भाई ये नहीं हुआ, तो बोलेंगे ठीक है ऐसे करो। एक से समझ में नहीं आया दूसरे के पास पूछे, तो जो भी फिजिक्स जिनको अच्छी आती थी उनसे इंटरेक्ट रखता था, तो जी। पूछ के दोस्तों का सहारा लिया और -1 नंबर से कभी 10 क्वेश्चन सही होते थे, वो जाके 165 नंबर हैं तो 42 क्वेश्चंस आपके नीट में सही हुए। प्रशांत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, आईसर पुणे देश में बड़ा नाम है, रिसर्च के लिए विख्यात है, तो वहाँ के अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बताएं। पहले वहाँ पे लैब वगैरह जो हैं वो वर्ल्ड क्लास के हैं। जी 30 × 40 फीट लंबे चौड़े रूम को -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जाके फील किया। -40 डिग्री टेम्परेचर। Yes, वाह तब लगा अपन सही जगह से सही आ गए। अब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब मैं पुणे गया था जी तो टेम्पो में पुणे की सैर कर रहा था शुरू के 1-2 दिन। जी तो टेम्पो वाले भैया हमसे पूछे हाँ, कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो। तो मैंने बताया सर भैया को कि मैं बिहार से आया हूँ, और आईसर पुणे में बहुत बड़ा संस्था है तो उनको पता था यहाँ है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि उनकी उम्र कम से कम 32-33 साल होगी। उन्होंने बोला मैं बिहार के बहुत बंदों से मिला हूँ, तू पहला बंदा है जो यहाँ पे पढ़ने आया है, बाकी आज तक मैंने मजदूर ही देखे हैं बिहार के। तो अपने बिहार के बारे में कुछ मिथिला भाषा में आप बताएं। एगो संदेश छै जे हम आप तोरा सबके सामने बोलल चाहबै कि आइ तक बिहार ल सब कहै छै एते IAS निकलै छै, एते UPSC निकालै छै, ओकरा पर गर्व करै छै। हम कहै छियै ई नजरिया बदलो, ई नजरिया रखो कि आइ पूरा देश में बिहार के मजदूर फैलल छै, वह मजदूर छै जे पूरा देश चलाए रहलै हन। हमरा अपना बिहार के मजदूर सब पर गर्व छै। बहुत बढ़िया, बिहार के मजदूरों पे भी आपको गर्व है और निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि देश को चलाने में या किसी सिस्टम को चलाने में मेरा मानना है कि टॉप मालिक से लेके मजदूर या पियोन तक सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो चारों बच्चे सिलेक्ट हो गए, स्टूडेंट्स के बारे में कोई विशेष मैसेज आपके पास? कि हम स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्लास में पढ़ते हैं तो 1 मीटर की दूरी, अगर मैं किसी से पूछूं कि 1 मीटर दूरी तय करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, कुछ बोलेंगे मिनी सेकेंड, कुछ बोलेंगे 1 कदम 2 कदम ऐसे, और मैं बोलूं कि भाई मैंने आपको साल दिए, 2 साल दिए 1 मीटर दूरी करने के लिए, तो लोग कहेंगे क्या पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और मैं वो रिलेट कर रहा हूँ नीट से। सर उस बेंच पे बैठना जहाँ सर पढ़ा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ से बेंच पे बैठना, और 1 मीटर की दूरी जो स्टेज है उस स्टेज पे चढ़ना, उस 1 मीटर की दूरी की बात बता रहा हूँ सर। वो अगर आप उस सेंस में देखो तो 1 मीटर की दूरी 1 साल 1 रात, कितनी रात कितने दिन मेहनत की है,
तो सेंस डिपेंड करता है कि 1 मीटर कौन सा है। तो बहुत बढ़िया, बच्चे ने नीट की तैयारी के साल को 1 मीटर की दूरी, क्लास के बेंच और सामने सम्मानित होने वाली स्टेज की कंपैरिजन करके किया। तो एक बार पुनः मैं बेगूसराय बिहार के गौतम परिवार को और पूरे बेगूसराय को बधाई देना चाहूँगा कि 4 बच्चे आते हैं, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और पीसीपी प्रिंस सीकर के माध्यम से एक साथ चारों सेलेक्ट हो जाते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ।